हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की वीडियो में सुनिए माघ मास महात्म्य का 5वां अध्याय। पर उससे पहले सुनिए भगवान श्री राम की एक सच्चे भक्त की कहानी। अयोध्या के बहुत ही निकट पौराणिक नदी कुटिला है, जिसे आज टेढ़ी कहते हैं। उसके तट के निकट ही एक भक्त परिवार रहता था। उनके घर एक सरस्वती नाम की बालिका थी। वे लोग नित्य श्री कनक बिहारी जी के दर्शन के करने के लिए अयोध्या जाते थे। सरस्वती का कोई सगा भाई नहीं था, केवल एक मौसेरा भाई ही था। जब वह श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने आती, उसके मन में यही भाव आता कि सरकार ये मेरे अपने भाई हैं। उसकी आयु उस समय मात्र सिर्फ 2 वर्ष की थी। रक्षाबंधन से कुछ समय पूर्व उसने सरकार से कहा कि मैं आपको राखी बांधने आऊंगी। उसने सुंदर राखी बनाई और रक्षाबंधन पूर्णिमा पर मंदिर लेकर गई। पुजारी जी से कहा कि मैं अपने भैया के लिए राखी लाई हूँ। पुजारी जी ने छोटी सी सरस्वती को गोद में उठा लिया और उससे कहा कि मैं तुम्हें राखी सहित सरकार को स्पर्श कर देता हूँ और राखी में बांध दूंगा। पुजारी जी ने राखी बांध दी और उसको प्रसाद दिया। अब हर वर्ष राखी बांधने का उसका नियम बन गया। समय के साथ वह बड़ी हो गई और उसका विवाह निश्चित हो गया। मैं पत्रिका लेकर मंदिर में आई और कहा कि मेरा विवाह निश्चित हो गया है, मैं आपको न्योता देने आई हूँ। चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। पुजारी जी को पत्रिका देखकर कहा कि मैंने चारों भाइयों से कह दिया है, आप पत्रिका सरकार के पास रख दो और आप भी कह दो कि चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। विवाह का दिन आया। अवध में एक रस्म होती है कि विवाह के बाद भाई आकर उसको चादर ओढ़ाता है और कुछ भेंट वस्तुएं देता है। उसकी मौसी ने अपने लड़के को कुछ सामान और 22 रुपए दिए और मंडप में पहुंचने को कहकर वह चली गई। उसका मौसेरा भाई उपहार, वस्त्र और 22 रुपए लेकर रिक्शा पर बैठकर विवाह मंडप की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ही रिक्शा उलट गया और वह गिर गया। थोड़ी सी चोट आई और लोगों ने उसको दवाखाने ले जाकर मरहम पट्टी करवाई। यहाँ सरस्वती घूंघट से बार बार मंडप के दरवाजे पर देख रही है और सोच रही है कि सरकार अभी तक क्यों नहीं आए। उसको पूरा विश्वास है कि चारों भाई आएंगे। माँ से भी कह दिया है कि ध्यान रखना, अयोध्या से मेरे 4 भाई आएंगे। माँ ने उनको भोला समझकर हंस दिया। जब बहुत देर हो गई तब व्याकुल होकर वह दरवाजे पर जाकर रोने लगी। दूर दूर के रिश्तेदार आ गए हैं, पर मेरे अपने भाई अभी तक क्यों नहीं आए हैं? क्या मैं उनकी बहन नहीं हूँ? उसी समय 4 बड़ी मोटर गाड़ियां और एक बड़ा ट्रक आते हुए उसने देखा। पहली गाड़ी से उसकी मौसी का लड़का और उसकी पत्नी उतरे। बाकी गाड़ियों से और 3 जोड़ियां उतरी। मौसी के लड़के के रूप में सरकार ही आए हैं। रत्न जड़ित पगड़ियां, वस्त्र, हीरो के हार पहन रखे हैं। श्री हनुमान जी पीछे ट्रक में सामान भरकर लाए हैं। हनुमान जी पहलवान के रूप में आए हैं थे। उन्होंने ट्रक से सारा सामान उतरवाना शुरू किया। स्वर्ण, चांदी, पीतल, तांबे के बहुत से बर्तन, बिस्तर, सोफे, ओढ़नी बिछाने के वस्त्र, साड़ियां, अलमारियां, का नाक, गले, कमर, हाथ, पैर के आभूषण। मौसी देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि इतना कीमती सामान मेरा लड़का कहाँ से लेकर आया है। चारों का तेज और सुंदरता देखकर सरस्वती समझ गई कि ये मेरे चारों भाई हैं। सरस्वती ने आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उसका रोना बंद हो गया। सरकार ने इशारे से कहा कि किसी को अभी भेद मत बताना, गुप्त ही रखना। इनका रूप इतना मनोहर था कि सब उन्हें देखते ही रह गए। कोई पूछ न पाया कि यह गाड़ियां कैसे आई, ये अन्य 3 लोग कौन हैं। लोग हैरान होकर देख रहे थे कि अभी तक तो रो रही थी और अभी इतना हंस रही है और इतना आनंद से नाच रही है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब तक उसकी विदाई नहीं हुई तब तक चारों भाई उसके साथ ही रहे। सभी गले मिल और आशीर्वाद दिया। सरस्वती ने कहा, जैसे आज शादी में सब संभाल लिया वैसे जीवन भर मुझे संभालना। जब वह गाड़ी में बैठकर पति के पास जाने लगी तब चारों भाई अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय असली मौसेरा भाई किसी तरह लंगड़ाते हुए पट्टी लगाए हुए वहां आया। उसने वस्त्र ओढ़ाया और 22 रुपए दिए। मौसी ने पूछा कि अभी अभी तो तू बड़े कीमती वस्त्र पहने गाड़ी और ट्रक लेकर आया था, ये पट्टी कैसे बंध गई और कपड़े कैसे फट गए? उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंत में सरस्वती से उसके माँ ने एकांत में ले जाकर पूछा, बेटी सच सच बता कि क्या बात है, ये चारों कौन थे? तब उसने कहा कि माँ, मैंने आपसे कहा था कि ध्यान रखना, मेरे भाई अयोध्या से आएंगे। माँ समझ गई कि इनके तो 4 ही भाई हैं और वो श्री रघुनाथ जी और अन्य 3 भैया हैं।
माँ जान गई कि श्री अयोध्यानाथ सरकार ही अपनी बहन के प्रेम में बंध कर आए थे और अपनी बहन को इतने उपहार, आभूषण और वस्तुएं दे गए कि नगर के बड़े बड़े सेठ नवाबों के पास भी नहीं थे। तो ये थी भगवान श्री राम के सच्चे भक्त की कहानी। अब सुनिए आज का अध्याय। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृंगुवंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यावस्था में विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च व्रति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वक्लल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और वहीं पर ही उसकी मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके शुद्ध और उपशुद्ध दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल में शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गया। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब शुद्ध व उपशुद्ध के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा शुद्ध व उपशुद्ध से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखिए। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान विहल होकर काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कौतूहल मचाया। तब तिलोत्तमा कालरात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, मैं ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास के स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। तो ये था माघ मास का 5वां अध्याय। अगले वीडियो में जानेंगे माघ मास महात्म्य के अगले अध्यायों के बारे में।